लाने के लिए मैं और खुदा के 3 और खादमीन आपके हुज़ूर पेश हुए हैं। मेरे साथ नेपाल से पास्टर डॉक्टर इमरान भट्टी साहब हैं, पाकिस्तान लाहौर से पास्टर नवीद शहजाद साहब हैं और लाहौर पाकिस्तान से ही इवेंजलिस्ट साबिर साइमन साहब हैं। हम सब आज एक बड़े सेंसिटिव सब्जेक्ट को बहुत ही संजीदा मौजू पर हम बात करेंगे और चाहेंगे कि इसमें आप सब भी शामिल हों। अपने कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये मौजू है स्पिरिचुअल कवरिंग का। हम अक्सर इन बातों को सोचते सुनते और इन पर बहस करते हैं कि क्या स्पिरिचुअल कवरिंग की हमें अपनी ईमानदार की ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत है या नहीं है। इस मौजू को आज हम ज़ेरे बहस लाएंगे। इसके मुतल्लिक कौन से सवालात हमें तंग करते हैं, कौन से सवालात हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, वो कौन से सवालात हैं जिसकी वजह से हम इसके बारे में सोचते सुनते और बोलते हैं। जो पहला सवाल इसके मुतल्लिक हमें आता है, वो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर स्पिरिचुअल कवरिंग है क्या। क्या बाइबल मुकद्दस कहीं हमें स्पिरिचुअल कवरिंग की डेफिनेशन देती है? इन सारे इसके और इस तरह के और सवालात की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मैं ऑफिशियली वेलकम करना चाहूँगा पास्टर डॉक्टर इमरान भट्टी साहब को, जो ऑडियो पे हमारे साथ कनेक्टेड है नेपाल से। पास्टर साहब, यू आर वेलकम इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्लेजर टू बी विथ यू और खुदावंद का शुक्र है मैं इस अच्छी डिस्कशन के लिए और इस सारे पैनल के लिए, आपकी सारी कोशिश के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ और उन सब ऑडियंस के लिए शुक्र करता हूँ जिनका जो अभी सुन रहे हैं हमारे साथ शरीक है, और मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। जी, पास्टर नवीद साहब हैं हमारे साथ लाहौर से। पास्टर नवीद साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ आज के सेशन में और उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ आज की डिस्कशन जो है वो मेरे लिए भी और बहुत से लोगों के लिए जो सुनने वाले उनके लिए बाइस बरकत होगी। थैंक यू सो मच डियर मैन ऑफ गॉड। खुदा आपको बरकत दे। मेरे लिए ये प्रिविलेज है, ऑनर है कि मैं आप सब हम खिदमत भाइयों के साथ मिलकर कलीसिया के लिए, उर्दू स्पीकिंग चर्च के लिए ख़ास तौर पर हम तरक्की का बाइस बनेंगे और आई होप सो कि ये मजलिस, ये इकट्ठ जो है ये बादशाह की वसअत का बाइस बनेगा। आमीन आमीन। मुबशर साबिर साइमन साहब हमारे साथ लाहौर से थे, अभी वो डिस्कनेक्ट हुए हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो हमारे साथ वापस मिल जाएंगे। इससे पहले कि हम इसका बाकायदा आगाज़ करें, मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर नवीद शहजाद साहब से कि इस पूरे सेशन को हम खुदा के हुज़ूर रखेंगे और वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आसमानी बाप, हम मिलकर शुक्रगुजारी के साथ तेरे हुजूर आए हैं और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे बेटे यीशु के लिए भी तेरा शुक्र करते और तेरे पाक रूह के लिए भी और लिखे हुए कलाम और खुदा उस माहिर उस्ताद और खुदा अच्छे गाइड के लिए जो हमारे अंदर है और हमारे साथ रहते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। हम मुकद्दसों की इस फेलोशिप के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो अपॉर्चुनिटी तूने हमें दी है। खुदा, हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, इस सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए हम चाहते हैं कि खुदा हम इब्लीस की किंगडम को रिमूव करें और तेरी बादशाही का बीज आज बहुत सी जिंदगियों के अंदर बिखेरा जाए और तनावर दरख्त बने और बड़ा फल तैयार हो, एक बड़ी फसल कटे। खुदा यीशु के नाम को जलाल मिले और खुदा हम चाहते हैं कि ये रूह की जगानगत सुलह के बंद से बंदी रहे और हमारी गुफ्तो शनीद, हमारी बातचीत सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम जलाल की खातर हो। यीशु के नाम में हम इस पीस बॉन्ड को ले लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। ये होली गोस्ट, वी इनवाइट यू इस सीखने और सिखाने के प्रोसीजर में, इस अमल में हमारा साथ दीजिएगा। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं खुदा, हम उनको भी तेरे ताबे कर देते हैं और उनके बंद जहन खुलें, उनके कान खुलें और उनकी डीप इंसाइट हो और खुदा रेवलेशंस बनाकर बातों को उनके अंदर उतार देना और अपने जलाल की खातर उन्हें भी इस्तेमाल करना शुरू करना। हम सीज करते हैं तमाम डार्कनेस के एजेंडों को, इस ब्रॉडकास्ट के अगेंस्ट, इस सिटिंग के अगेंस्ट और तमाम इन नेटवर्किंग के इश्यूज और इलेक्ट्रिसिटीज के इश्यूज को हम डिसॉल्व करते हैं यीशु मसीह के कादर नाम में। वी एग्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन आमेन आमेन। जी, मुबशर साबिर साइमन साहब लाहौर पाकिस्तान से हमारे साथ फिर मिल गए हैं। मैं मुबशर साहब आपको इस लाइव डिस्कशन में आपको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद।
थैंक यू सर, थैंक यू। आज का सेशन जो है वो हम सब के लिए बायसे बरकत होगा। ये आमीन। आमीन। जी, जैसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था, कुछ सवालात जो हमारे जहन में अक्सर आते हैं और हमसे पूछे भी जाते हैं, उन सवालात की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डिस्कनेक्शंस जो हैं या नेटवर्क इश्यूज की वजह से अभी पास्टर नवीद साहब हमारे साथ राब्ते में नहीं रहे, लेकिन उम्मीद है कि वो जल्दी वापस कनेक्ट होंगे जी। हमारे सवालात में जो सबसे बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्या स्पिरिचुअल कवरिंग या रूहानी मुहाफ़ज़त ये बाइबल मुक़द्दस में कहीं हमें नज़र आती है? क्या इसका कहीं बयान मिलता है, इसकी कहीं डेफिनेशन मिलती है? तो मैं सबसे पहला सवाल पास्टर नवीद शहजाद साहब से शुरू करूंगा कि क्या बाइबल मुक़द्दस में कहीं हमें स्पिरिचुअल कवरिंग की डेफिनेशन मिलती है? क्या हमें नज़र आता है कि स्पिरिचुअल कवरिंग बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक स्पिरिचुअल कवरिंग आखिर है क्या, रूहानी मुहाफ़ज़त है क्या? थैंक यू सो मच पास्टर। कवरिंग को डिफाइन करना ज़रूरी है इससे पहले कि हम स्पिरिचुअल कवरिंग की तरफ चलें, और वर्ड स्पिरिचुअल को डिफाइन करना भी ज़रूरी होगा इससे पहले कि हम इन दोनों को कंबाइन करके बाइबल से डिस्कस करें। सो कवरिंग मीन है समथिंग व्हेन इट इज़ हिडन और इट इज़ सिक्योर और इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द अटैक्स, और इट इज़ क्या कह लें उसको कि नॉट एक्सपोज्ड। कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ के नीचे चली जाती है और छिप जाती है और वो नेकेड नहीं रह जाती, उस चीज़ के लिए जो उसको ढांक रही है या उसको कवर कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड कवरिंग। और यहाँ पर हम बिब्लिकल एस्पेक्ट से अगर हम यीशु मसीह की कवरिंग को लेते हैं कि हमने मसीह को पहन लिया, तो वो मसीह हमें ओवरऑल सारा ऊपर नीचे से आगे पीछे से हमें कवर कर लेता है, और फिर हम एक्सपोज नहीं होते और हमारी प्राइवेसी बनी रहती है, हमारी सिक्योरिटी बनी रहती है, और हम किंगडम ऑफ डार्कनेस के लिए इनविजिबल हो जाते हैं। दूसरी बात आ जाती है स्पिरिचुअल की। तो स्पिरिचुअल जितने भी हैं, नए न्यू बॉर्न जितने लोग हैं, मैं जिस्मानियों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ रूहानियों की। सो वी आर स्पिरिट्स, हम पहले नंबर पर स्पिरिट्स हैं और हमें ये बॉडीज बनाई जाती हैं। सो जब हम वी आर स्पिरिट्स, तो हमें रूहानी आलम में मूव करना होता है। अब रूहानी आलम में और बहुत सी अरवाहें भी हैं जिनका इजी टारगेट एक बिलीवर हो जाता है जब उसकी स्पिरिट ओपन एक्सपोज हो रही होती है और वो किसी भी कवरिंग के नीचे नजर नहीं आती। सो बिब्लिकली अगर खुदा हमें स्पिरिट्स कहता है, तो फिर इसका मतलब है कि वो हमारे स्पिरिचुअल कवरिंग का पूरा बंदोबस्त भी रखता है। द नीड इज दिस कि हम उसको डिसर्न करें और उस कवरिंग को ढूंढ कर उसके नीचे चले जाएं। लाइक अगर किसी घर के नीचे मैं बैठा हूं, तो अगर वो छत मुझे बारिश से या मुझे तूफानी हवाओं से नहीं बचाती, जैसे अक्लमंद आदमी की मिसाल है, तो वो घर वो किसी काम का नहीं, वो कवरिंग किसी काम की नहीं। सो वी शुड फाइंड द कवरिंग, स्पिरिचुअल कवरिंग। हम उस स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को ढूंढ लिए जिसके नीचे हमें जाना और हमें हिडन रहना है, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल कवरिंग। और स्पिरिचुअल कवरिंग हमें पैदाइश के पहले बाब से लेकर एंड तक हम इसको डिफाइन कर सकेंगे। हमारे पास सारी बुक्स में ये रेफरेंसेस इजीली अवेलेबल होंगे, आगे चलकर हम इस पर बात करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया पास्टर नवीद साहब। मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर डॉक्टर इमरान भट्टी साहब से, नेपाल में वो ऑडियो पे हमारे साथ कनेक्टेड है। पास अब आपके नज़दीक क्या बाइबल मुकद्दस हमें स्पिरिचुअल कवरिंग की डेफिनेशन देती है? जैसे पास्टर नवीद साहब ने कहा कि जी हमें बाइबल की तमाम कुतब में पैदाइश से मुकाशफा तक हमें वो नज़र आती है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? पास्टर इमरान साहब, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी, पास्टर इमरान भट्टी साहब का राब्ता हमारे साथ कट गया है। मैं दरख्वास्त करूंगा मुबशर साबिर साइमन साहब से कि मुबशर साहब, आपकी नज़र में क्या बाइबल मुकद्दस हमें कहीं स्पिरिचुअल कवरिंग की डेफिनेशन देती है, कहीं डिस्क्राइब करती है कि स्पिरिचुअल कवरिंग क्या है? सर, मैं यहाँ पे पहले तो जो नवीद साहब ने इंडोर्स करूँगा, इनको बड़ी अच्छी खूबसूरत डेफिनेशन इन्होंने दी। बड़ी जनरल सी बात है कि कवरिंग का बेसिकली मतलब क्या है, कि हम किसी प्रोटेक्शन के अंदर आ जाते हैं। अब मेरी नज़र में ये एक सिस्टम है जो खुदा ने डिफ़ाइन किया, और खुदा शुरू से ही जहाँ जहाँ उसने तख्लीक की है और दुनिया में
एक हम सेकुलर वर्ड देखते हैं और एक स्पिरिचुअल वर्ड देखते हैं। यहाँ पे हमें सिस्टम नजर आता है और खुदा हमेशा सिस्टम को सपोर्ट करता है, और मेरा ये मानना है कि सिस्टम में ही ब्लेसिंग है। आमीन। अब सिस्टम जो है वो बेसिकली कवरिंग ही दे रहा है। अब मेरी नज़र में जो एक कवरिंग है ना, वो चाहे सेकुलर कवरिंग है या स्पिरिचुअल कवरिंग है, वो तीन चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है। जिस तरह इन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी घर की, कि घर के अंदर से अगर हमें उस तरह की छत हम क्यों बनाते हैं कि हम धूप से, बारिश से, इन चीज़ों से बच सकें। तो अगर हम उनसे बच नहीं पा रहे तो इसका मतलब है कि वो छत हमारे लिए बेकार है, नाकाफ़ी है। तो इसी तरह से जो कवरिंग है वो हमें तीन चीज़ें प्रोवाइड करती है। और कोई भी सिस्टम जो है वो चाहे किसी भी तरह से डिज़ाइन किया गया, उसका यही पर्पस होता है कि वो तीन चीज़ें आपको दे, आपको प्रोविजन दे, आपको मुहैया करे, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या और किस तरह, आपको प्रोटेक्शन दे, और उसके बाद आपको गाइडेंस दे। अब आप दुनिया का कोई सिस्टम उठा ले, वहां पे ये तीनों चीजें मौजूद हैं। तो जो कवरिंग है वो बेसिकली आपको नशोनुमा पाने के लिए जरूरी है। आप जैसे ही मसीह में आए या सेकुलर वर्ल्ड के अंदर दुनिया में आए, आपको इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। एक खानदान जरूरी है। आप एक देख लें, एक बच्चा जो खानदान में परवरिश नहीं पाता और एक जो खानदानी सिस्टम के अंदर परवरिश पाता है, दोनों की जो वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होंगी, दोनों की जो अप्रोच होगी वो डिफरेंट होगी। तो इसी तरह रूहानी तौर पे भी ये है। और मेरी नज़र में तो बाइबल के किसी भी जगह से आप कोई ख़ास तौर पे जहाँ पे ख़ानदानों का जिक्र है, जहाँ पे किसी ना किसी, चाहे वो काहिनों के एक सिस्टम का जिक्र है, चाहे वो बादशाहत का सिस्टम का जिक्र है, जहाँ पे फौजों के एक सिस्टम का जिक्र है, जहाँ पे भी किसी तरह से भी सिस्टम का जिक्र है, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, पूरी बाइबल के अंदर वहाँ पे कवरिंग हमें नज़र आती है। और बगैर कवरिंग के अगर ये तीनों चीज़ें हमें नहीं मिल रही तो मकसद फौत हो जाता है नजात का और बाकी सब चीज़ों का। जी दुरुस्त। अनफॉर्चुनेटली पास्टर डॉक्टर इमरान भट्टी साहब हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन डिसकनेक्ट हो जाते हैं 1-2 मिनट के अंदर। तो हम उनका व्यू पॉइंट नहीं ले पा रहे इस स्पेसिफिक टॉपिक पे कि बाइबल मुकद्दस हमें स्पिरिचुअल कवरिंग को कैसे डिफाइन करती है हमारे लिए। बहुत खूबसूरत तरीके से पास्टर नवीद साहब ने एक्सप्लेन किया कि जैसे एक घर की छत होती है, ऐसे ही हर बिलीवर को एक कवरिंग की ज़रूरत है। इसी तरह से मुबशर साबिर साइमन साहब ने एक्सप्लेन किया कि बाइबल हर निज़ाम में, ख्वाह वो बादशाही निज़ाम हो, ख्वाह वो कहानत का निज़ाम हो, ख्वाह वो फ़ौजी निज़ाम हो, सब निज़ाम में, हर एक निज़ाम में बाइबल मुकद्दस हमें कवरिंग को बताती है, दिखाती है, और उसी निज़ाम को पैदाइश से लेके मुकाशफा तक हमें कवरिंग को एक्सप्लेन भी करती है, और हमें उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी डेफिनेशन नज़र आती है। अनफॉर्चुनेटली वी आर अनएबल टू कनेक्ट विद पास्टर डॉक्टर इमरान भट्टी साहब एट दिस पॉइंट। अगर वो बाद में ज्वाइन कर पाते हैं हमें, तो फिर हम उनका दोबारा से बाद में व्यू पॉइंट लेंगे। अब अगर हमें ये समझ आ जाती है कि स्पिरिचुअल कवरिंग बाइबल मुकद्दस हर निज़ाम में हमें दिखाती है, जैसे ख़ानदानी निज़ाम में मुबशर साबिर साहब ने कहा कि जो बच्चे पेरेंटल सिस्टम से निकलकर परवरिश पाते हैं और वो उनका जो उनका रवैया मुख्तलिफ होता है बाकियों से, और उनकी ग्रेस मुख्तलिफ होती है। पास्टर नवीद साहब ने इस बात को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी किया। अब सवाल ये उठता है कि हमें इसकी डेफिनेशन तो मिलती है, हमें निज़ाम तो नज़र आता है बाइबल मुकद्दस में, हमें स्पिरिचुअल कवरिंग दिखती तो है हर बाइबल मुकद्दस की हर एक किताब में, लेकिन क्या बाइबल मुकद्दस इस बात को इंडोर्स करती है? क्या बाइबल मुकद्दस मुझे एक ईमानदार होते हुए या आपको ईमानदार होते हुए ये कहती है कि आपको स्पिरिचुअल कवरिंग की ज़रूरत है? जो हमारे सुनने वाले हैं, क्या उनको स्पिरिचुअल कवरिंग की ज़रूरत है? क्या बाइबल मुकद्दस इस बात की तायीद करती है? जी पास्टर नवीद साहब, प्लीज आप इस बात पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। थैंक यू पास्टर। मैं ऑलरेडी जैसे बात कर चुका हूँ कि वी आर स्पिरिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेनी बड़ी ज़रूरी है मुकद्दसीन को, बिलीवर्स को, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को, कि इससे पहले कि हम जिस्म हैं, इससे पहले हम रूहें हैं। और बाइबल मुकद्दस इसके रेफरेंसेस देती है। मैं खुदा के खादम मुकद्दस पौलुस रसूल की एक वर्स कोट कर देता हूँ यहाँ पर। वो कहते हैं
कि हम बनाए आलम से पेशतर ही मुकर्रर किए गए हैं। इबन मलाकी नबी के सहीफा में लिखा है कि क्या उसके पास और रूहें ना थी कि वो आदम को दूसरी भी बीवी दे देता। सो स्पिरिट्स तो ऑलरेडी खुदा के साथ थी। सो हमें जब बनाए आलम से पेशतर यानी जब आलम बने हैं तो हमें वजूद दिया गया, ये कपड़े पहनाए गए, ये खैमा पहनाया गया, यानी जो जिस्म हमें बॉडी नजर आती है। सो बिलीवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं या नहीं हुए, गैर ईमानदार भी सुन लें, आप रूहें हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और इन्होंने ही आगे रहना है, सरवाइव करना है, या अब्दी अजर के लिए या अदालत के लिए। सो अगर तो हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो हम रूह से पैदा होकर स्पिरिचुअल किंगडम के अंदर लाइट बनकर, जैसे यसुम ने बोला कि तुम दुनिया के नूर हो, अब ये बॉडी तो नहीं है नूर। और इवन खुदा के कलाम के लिए लिखा कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है, तो कलाम स्पिरिट है। यसु ने खुद बोला कि मेरा कलाम रूह भी और सच्चाई भी। सो ये स्पिरिट है, और जब ये आपके अंदर, आपकी स्पिरिट्स के अंदर उतरता है तो आपकी स्पिरिट्स भी, न्यू बोर्न स्पिरिट्स जो होती हैं, वो लाइट करना शुरू कर देती हैं, शाइन करना शुरू कर देते हैं। अब ये शाइनिंग इन द किंगडम ऑफ डार्कनेस, तारीकी की हुकूमत के अंदर, ये प्रॉब्लम क्रिएटर है। और जब आप ज़्यादा शाइन करना शुरू करते हैं तो फिर किंगडम ऑफ डार्कनेस आपका पीछा करती है और आपको चेज करती है और आपको बुझा देने की कोशिश में रहती है। और इसी तरह से बहुत सारे लोग बगैर कवरिंग के, बगैर शेल्टर के, स्पिरिचुअल कवरिंग के मैं बात कर रहा हूँ, वो एक्सपोज होकर, नेकेड होकर टारगेट हो जाते हैं, इजी टारगेट डार्कनेस का। क्यों? उसकी वजह यह है कि जी असलमी साहब, क्या बाइबल मुकद्दस पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में कोई एक एग्जांपल आप दे सकेंगे कि कैसे इंडोर्स करती है स्पिरिचुअल कवरिंग? स्पिरिचुअल कवरिंग से मैं एक ही बात करता हूँ, वैसे तो पूरा इसराइल आपको ये एग्जाम्पल दे सकता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में बारहा ये हवालाजात लिखे हैं कि मैंने अपने बंदा दाऊद की खातिर यरूशलेम को मैंने स्पेयर कर दिया, छोड़ दिया। और ये मैं रेफरेंसेस पर रेफरेंसेस दे सकता हूँ, दाऊद की खातिर। दाऊद नहीं भी था जमीन पर, इवन वो था भी। मैं मिसाल देता हूँ, अब्राहम की वजह से वो किंग जो उसकी बीवी को ले गया था, वो स्पेयर कर दिया गया। खुदा ने उसको कहा वो मेरा नबी है, जब तेरे लिए दुआ करेगा। तो देखे, टेम्पररीली नबी की दुआ ने स्पेयर कर दी है, और जब उसने दुआ की उसको बरकत भी। अच्छा, आगे चलता हूँ तो क्या कहता है कि यही कवरिंग जो है सदूम और उमूरा में भी नजर आ रही है, अब्राहम वाली। अगर खुदा उससे बातचीत कर रहा है और उसकी कवरिंग की वजह से खुदा स्पेयर करना भी चाहता है, कहता है कि क्या इधर से निकल आए। सो वो इंटरसीड कर रहा है, वो बीच में शेल्टर बन सकता है, वो मिड पॉइंट बन सकता है, मीडिएटर बन सकता है दरमियान में। सो वो कवरिंग का मैं पुराने अहदनामे से मिसाल दे रहा हूँ। बेहतरीन मिसाल दाऊद की मैंने रेफरेंस जैसे कोट किया कि दाऊद की वजह से खुदा कहता है कि मैंने यरूशलेम को स्पेयर किया है, मैंने इसराइल को स्पेयर किया। और नए अहदनामे में आपको सबसे पहले जीसस क्राइस्ट की मिसाल ही मिलेगी, जब वो डिसाइपल्स के ऊपर आकर स्पिरिचुअल कवरिंग बनते हैं और वो कह देते हैं कि शैतान ने तो चाहा कि तुम्हें गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है, मैंने कवर कर लिया तुम्हें स्पिरिचुअली, अब वो तुम्हें नहीं कर सकता। सो ये दो बेसिक रेफरेंसेस में देते हैं। तो हमारे साथ आ गए हैं राब्ते में। बस मैं आपको एक बार फिर वेलकम करता हूँ। पहला सवाल जो मैंने बाकी आदमीन से पूछा, आपसे भी पूछूंगा कि क्या बाइबल मुकद्दस कहीं पर भी हमें स्पिरिचुअल कवरिंग की कोई डेफिनेशन देती है? बाइबल, हाउ डज इट डिफाइन, बाइबल मुकद्दस कैसे डिफाइन करती है स्पिरिचुअल कवरिंग को? जुनैद भाई, हमें जगह जगह पर स्पिरिचुअल कवरिंग नज़र आती है, और जिसको हम कह सकते हैं कि कवर टू कवर बाइबल के एक सफ़े, पहले सफ़े से लेकर आखिरी सफ़े तक हमें ये बात नज़र आती है। जो बागे अदन में हम आदम और हवा को देखते हैं, वहाँ पर एक तरह की स्पिरिचुअल कवरिंग थी उनके ऊपर, और वो एक दूसरे की नेकेडनेस जो है नहीं देख सकते थे। और आगे चलकर भी खुदा ने जो सारी, किसी ने कहा कि बाइबल के जो परफेक्ट चैप्टर्स हैं वो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें सिन नज़र नहीं आता। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो सारे इसलिए लिखे गए कि वो फर्स्ट 2 चैप्टर्स में वापस ह्यूमैनिटी जा सके। और अगर आप देखें इसको कि जो बागे अदन का नक्शा है और आगे जो हमें खैमा इज्तिमा और दीगर नक्शे मिलते हैं, वो सेम चीज़ें, क्योंकि खुदावंद चाहता था कि हम दोबारा उस कवरिंग में, उस चीज़ में वापस आए। इसकी एक मिसाल हमें मिलती है जब इसराइली लोग
गए हैं फतह करने के लिए, और यशवा ने और कालम ने कहा कि उनके सर से उनकी पनाह, यानी दुश्मनों के सर से उनकी पनाह जाती रही, उनकी कवरिंग खत्म हो चुकी है, और इसराइली लोग जो हैं वो खुदावंद की कवरिंग में थे। यही वजह थी कि जब बलाम जो है उन पर लानत करने के लिए आया है, तो इसराइलियों को मालूम भी नहीं था, लेकिन खुदा उनकी कवरिंग बन के वहां पर बलाम के साथ बात करता है और उसको कहता है कि तू इन पर लानत नहीं कर सकता। और जब हम उधर से जो नक्शा है खैमा इज्तिमा का और दीगर चीज़ों को देखते हैं, तो वहां पर खैमे जो उनके लगे हुए थे वो इस सूरत में लगे हुए थे कि वो सलीब की शक्ल बनाते थे। तो वहां पर एक ब्लड की कवरिंग हमें नजर आती है, और ये ब्लड की कवरिंग जो है वो हमें पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक सारी जगहों पर नजर आती है। जब हम देखते हैं कि जो कुर्बानियाँ थी, कुर्बानियों का जिक्र हमें एहबार में जाकर मिलता है कि उनका तरीकाकार क्या था, सोखनी कुर्बानी कैसे गुजरानी थी, लेकिन पैदाइश की किताब में हमें इब्राहिम सोखनी कुर्बानी गुजरानता हुआ नजर आता है, क्योंकि वो ब्लड की कवरिंग को जानते थे, और इस तरह से हमें ब्लड जो है वो कवर करता हुआ और खुदावंद का जलाल कवर करता हुआ हमें जगह जगह पर नजर आता है। और फिर क्योंकि हम मुख्तलिफ कवरिंग्स को जब देखते हैं तो हमें दुआ जो है वो एक कवरिंग के तौर पर नजर आती है। जो पौलुस है वो कहता है कि सब लोगों के लिए, सब ईमानदारों के लिए बिला नागा दुआ की जाए, और फिर वो कहता है कि मुझे सब कलीसियाओं की फिक्र हर रोज आद आती है, मैं उनके लिए प्रेयर करता हूँ। तो वो इस तरह से एक स्पिरिचुअल कवरिंग जो है वो उनको फराहम कर रहा था। तो ये चीज हमें शुरू से ही जो है वो आखिर तक नजर आती है। पुराने अहदनामा में सैमुअल हमें नजर आता है, और कई एक लोग हैं जिन्होंने स्पिरिचुअली दूसरों को कवर किया है अपनी प्रेयर्स के थ्रू, और अपने खुदावंद के से कलाम लेकर, और मुख्तलिफ तरीके से हमें इस तरह से स्पिरिचुअल कवरिंग मुख्तलिफ जगह पर नजर आ रही। आमीन जी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं सब जो भाई बहनें जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उन सबको एक बार फिर से वेलकम करना चाहता हूँ। आप इस सेशन में साथ आए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करें तो ये और बहुत से लोगों तक पहुंच सकती है। एक भाई हैं जीन जॉन जिन्होंने सवाल किया है पाकिस्तान, वो चाहते हैं कि कुछ सवाल करें। भाई आप प्लीज इस कमेंट बॉक्स में ही आप लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगर आपका सवाल आज के मौजू से मुतल्लिक है तो हम आखिर में आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। आगे बढ़ते हुए अगर मैं गलत नहीं हूं तो पास्टर इमरान भट्टी साहब, आपने स्पिरिचुअल कवरिंग को भी डिफाइन किया और आपने एक्सप्लेन किया दोनों अहूद में कि दोनों अहूद में, अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद, दोनों में हमें स्पिरिचुअल कवरिंग जो है वो इंडोर्स न होती नजर आती है। मुबशर साबिर साइमन साहब, आपके नजदीक क्या अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद दोनों कवरिंग को, स्पिरिचुअल कवरिंग को इंडोर्स करते हैं, और करते हैं तो आप कहाँ उसे ऐसा देखते हैं कि ये स्पिरिचुअल कवरिंग में स्पिरिचुअल कवरिंग को इंडोर्स करते हुए नजर आते हैं? सर, मैंने जिस तरह से डेफिनेशन में ये कहा है कि शुरू से लेके आखिर तक हमें कवरिंग वहाँ पे नज़र आती है हर जगह पे। इसको थोड़ा सा अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बयान करना चाहूँगा कि जब यहूदियों को, बनी इसराइल को मुल्क कनान में पहुँचाया गया, मौदा सरज़मीन पे, तो उनको एक सिस्टम दिया गया और वहाँ पे कुर्बानियों का एक सिस्टम था और मुख्तलिफ़ तरह की गुनाहों के लिए मुख्तलिफ़ तरह की कुर्बानियाँ थी, और फिर साल में एक दफ़ा पूरी कौम का कफ़ारा था। अब ये सारा जो था, इसका पर्पस क्या था, इसका मकसद क्या था? अगर एक शख्स एक जुर्म कराता है, गुनाह कराता है और उसके लिए वो एक कुर्बानी देता है, तो क्या होता था कि उसका वो जुर्म, वो गुनाह जो था वो ढांप लिया जाता था। इसका मतलब है उसको उस चीज़ की सज़ा नहीं मिल रही, तो वो जो एक कुर्बानी थी उसकी, वो उसको कवरिंग दे रही थी। और ये सिस्टम जो था, ये मूसा ने अपने तौर पे नहीं लॉन्च किया था, ये खुदा का एक डिज़ाइन था और खुदा का एक प्लान था जो खुदा ने उसको प्रॉपर टीच किया मूसा को कि तूने इस तरह से करना है और ये सारा चलेगा। अगरचे हमें पालूस ये कहता है कि वो एक अक्स था और उसकी हमें जो एक रियलिटी नज़र आती है वो मसीह यस्सु की कुर्बानी की शक्ल में नज़र आती है। अब जब मसीह यस्सु का आना और उसकी कुर्बानी का जिक्र
पैदाइश से लेके चल के आ रहा है, तो इसका मतलब है ये वो कवरिंग का ही जिक्र किया जा रहा है। और आगे जब मसीह यस्सु ने आके अपनी कुर्बानी दी है और वहां पे उसने क्या किया है कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे आने वाली नस्लों के लिए, इवन कि जो भी उस कवरिंग में दाखिल होना चाहे उनके लिए उसने फजल अनायत किया अपनी कुर्बानी के वसीला से, और वो कवरिंग उसने मुहैया की। अब इसके हमें और बड़े सिस्टम्स नजर आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कहानत का एक सिस्टम वज़े किया गया, और हारून को और उसके डिसेंडेंट्स को और फिर लावियों के कबीले को, फिर उसमें एक सिस्टम डिफाइन किया गया। तो हारून क्या कर रहा है 1 साल के बाद जाके पूरी कौम के लिए? वो बेसिकली उनको कवरिंग दे रहा है। उन्होंने जो कुछ भी साल के अंदर गुनाह किया, और आज भी बनी इसराइल में इस दिन को मनाया जाता है यौम कफारा के तौर पे, तो ये एक जो था एक कवरिंग का पूरा एक सिलसिला उनको ये मुहैया किया गया। और इसमें मैं एक और चीज़ आपको थोड़ा सा एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें देना चाहता हूं। देखें, एक शख्स जो मसीह यस्सु में आता है वो एक स्पिरिट है, और वो मसीह यस्सु को जब कबूल करता है तो वो उसकी कवरिंग के अंदर आता है, उस ब्लड कवनेंट के अंदर आता है, उस खून के अहद के अंदर आता है, उस नजात को वो पहन लेता है और मसीह यस्सु की मानिंद वो बनने का सफर शुरू कर देता है। अब पुराने अहदनामा में आप देखें कि जहां जहां जंगें हुई और जहां जहां पे, वहां पे कुछ ऐसे शहर थे जो बेफसील थे, उनको कंकर करना, उन पे फतह पाना वो किस कदर ज्यादा आसान था, जबकि जो शहर फसीलदार होते थे उसके लिए फौजों को कई कई दिन मुहासरा करना पड़ता था ताकि वो उनकी फसील को तोड़े और उसमें दाखिल हो। अब एक शख्स जब मसीह में आता है तो बेसिकली उसको अपनी नजात को सस्टेन करने के लिए और मसीह में रहने के लिए क्या कर रहा है? वो बहुत सारी ऐसी जिस्मानी ख्वाहिशें जो हैं उनसे लड़ता है, उनको कंट्रोल करता है और उन पर वो गालिब आता है। Isn't it? जी बिल्कुल। अब एक हवाला मैं पुराने अहदनामे से कोट करना चाहूंगा, ये नए अहदनामे की बात करते हुए। नए अहद में मैंने ये नजात की बात की, तो पुराने अहदनामे में एक हवाला है इंसाल उसका 25वां बाब और 28वीं आयत, लिखा है जो अपने नफ्स पर जाबित नहीं। हम इसको नए अहदनामे की लाइट में अगर देखें तो इसका मतलब है कि जो जिस्मानी नीयत करता है और जिस्मानी नीयत पे गालिब नहीं आता, वो शख्स कैसा है? वो बेफसील और मिसमार शुदा शहर की मानद है। अब इसकी और डेफिनेशन की बजाय अगर हम सिर्फ ये देखें कि वो बेफसील शहर की मानद है, इसका मतलब है वो अनकवर्ड है। किस कदर ज्यादा जरूरी है कवरिंग, और यहाँ पे बाइबल उसको एंडोर्स कर रही है मुख्तलिफ तरह से। और मैंने पहले जिस तरह से कहा, किसी भी सिस्टम में देखें आपको बाइबल की एंडोर्समेंट दोनों यहूद में यकसा नजर आएगी। अगर हम यीशु मसीह की कुर्बानी को और पहले की पेशन गोइयों को इनका इनकार नहीं कर सकते, तो हम कवरिंग का इनकार भी नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया बशर साहब। जी अब मुझे जुनैद भाई, जी साइमन भाई ने जो बातें की हैं, जी सर, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है, और जो चंद एक उन्होंने बातें यहाँ पर की है, मैं सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जब इन्होंने ये कहा है कि कुर्बानियों का एक सिस्टम था, तो और इन्होंने जो है वो यौम कफारा की बात की है, तो वहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ नज़र आता है कि जब यौम कफारा पर काहिन पाक तरीन मकाम में जाता था, तो खुदा ने उसको कहा था कि तू वहाँ पर जाते हुए अपनी मुट्ठियाँ बखूर से भर लेना, और जब तू अंदर जाएगा तो जो बखूर का धुआं है वो जो मर्सी सीट है, जो अहद के संदूक का सरपोश वो कवर था, वो अहद के संदूक का ढक्कन आप उसको कह सकते हैं, जिसके ऊपर क्रोबी बने हुए थे। लिखा है कि वो बखूर का धुआं उसको ढांप ले, यानी कवर कर ले। वहां पर भी हमें कवरिंग की बात नजर आती है, और उस कवरिंग की वजह से जो काहिन था उसको कवरिंग मिलती थी, यानी प्रस्तिश वहां पर कवरिंग हमें फराहम करती नजर आती है, क्योंकि बाइबल में खुशबू जो है या बखूर जो है वो हमें इसको प्रस्तिश को रिप्रेजेंट करता है। हम इसके जरिए जाते हैं और ये हमें कवर करती है, और अल्टीमेट इसका जो फायदा है वो ये
कि पूरी कौम जो है उसके ऊपर ब्लड की कवरिंग आ रही है और वो पूरी कौम का गुनाह माफ हो जाता है। और एक जो तारीखदान है यूसिफस, वो बाइबल की तारीख लिखते हुए कहता है, क्योंकि ये तकरीबन 37 ईस्वी में पैदा हुआ और ये यीशु के जो है वो बहुत करीबी वक्त में पैदा हुआ। इसने काफी जो है वो तारीख लिखी। तो ये उस तारीख में लिखता है कि जब यौम कफारा किया जाता था तो एक डोरी जो है लाल रंग की, वो हैकल के दरवाजे पर बांध दी जाती थी, और वही डोरी जो है जो अजाजील के लिए बकरा छोड़ा जाता था उसके सींगों पर या उसकी गर्दन में बांध दी जाती थी। और जैसे ही कुर्बानी कंप्लीट होती थी तो ये जो सफेद डोरी है, जो लाल डोरी है, इसका रंग सफेद हो जाता था, जिसका मतलब था कि उनके गुनाह माफ हुए, उनको कवरिंग मिल चुकी है। लेकिन जब से यीशु की कुर्बानी हुई तब से लेकर 73 ईस्वी तक ये डोरी दोबारा वाइट नहीं हुई, क्योंकि अब यीशु के खून के बाइस किसी और कुर्बानी की जरूरत ही नहीं रही थी। तो इस तरह से हमें नए अहदनामा में वो कवरिंग आगे चलती हुई यीशु के खून में नजर आती है, और उससे पहले भी हमें वो चीज नजर आती है कि किस तरह से काम करती थी। तो खुदावंद इनको बरकत दे, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है। और जो फसीलदार शहर थे उनके लिए भी जो है वो लिखा हुआ है कि लोग बावर नहीं करते थे कि यरूशलेम जो है उसको फतह किया जा सकता है, उसकी फसील तोड़ी जा सकती है। और आज भी अगर आप जो हैकल की दीवारें गिरिया वजारी वेलिंग वॉल है, वहां पर जो पत्थर लगे हुए हैं वो आज भी दुनिया हैरान है कि वो कैसे आए हैं, क्योंकि एक पत्थर जो उधर है वो उसको 600 हाथियों के बराबर उसका वजन है, जिसको आज तक की बनी हुई कोई भी क्रेन उठा नहीं सकती है। ऐसी कोई क्रेन नहीं है अभी दुनिया में, और वो वहां पर कैसे आए हैं। तो खुदावंद जो है ऐसे बड़ी फसील को वो गिरी है, तो क्यों गिरी है? क्योंकि वहां पर जो कवरिंग देने वाले लोग थे, जो दुआएं करने वाले लोग हैं, वो वहां पर नहीं रहे थे। तो जो स्पिरिचुअल कवरिंग है वो फिजिकल फॉर्म में हमें वहां पर नजर आती है। पास्टर इमरान साहब बहुत शुक्रिया। मैं पास्टर नवीद साहब की तरफ आगे बढ़ना चाहूंगा। पास अब आप एक तो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाए थे, दूसरा हाउ डू यू सी दिस व्यू पॉइंट जो मुबशर साबिर साहब ने और पास्टर डॉक्टर इमरान साहब ने पेश किया? पास्टर जुनैद, मैं पहले तो आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मुझे सिर्फ मुबशर इमरान साहब की आवाज़ आ रही है और उन्हीं की ही मुझे अपना चैटिंग जो वीडियो है डिस्प्ले हो रहा है। मुझे ब्रॉडकास्ट के शुरू से अब तक डॉक्टर साहब की आवाज़ नहीं आई और उनका मुझे डिस्प्ले नहीं उनका एक्चुअली वो सिर्फ ऑडियो पे कनेक्टेड हैं। मैं अगर मुबशर साबिर साहब से पूछूं, आपको आवाज़ आ रही है पास्टर इमरान साहब की? जी सर, मैं तो सुन पा रहा हूं। चलिए सर, आप अगर उनको नहीं सुन पा रहे तो आप जो मुबशर साबिर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, आपका क्या व्यू पॉइंट है उसके ऊपर? मुझे उनकी बात बिल्कुल मुनासिब लगी है, बाइबल मुकद्दस की रूह से है कि फिजिकल में भी और स्पिरिचुअल में भी एक ही प्रोटोकॉल है जो खुदा ने इंट्रोड्यूस करवाया। मिसाल के तौर पर उन्होंने गवर्नमेंट्स का बोला, तो गवर्नमेंट्स जो हैं वो खुदा ही हमें हमारे ऊपर रखता है ताकि वो हमारी प्रोटेक्शन बनी रहती। फिर जाकर घर का सरबराह इतना काबिल होता है कि वो प्रोटेक्शन में जाकर वो अर्न कर सके, प्रोविजन बन सके, या जो भी मतलब वो सारी फैसिलिटेट कर सके घर को, वो उसके नीचे फिर ऐसे फ्लो करता है। यही स्ट्रक्चर, यही हायरार्की जो खुदा से ऊपर चल रही है वो गवर्नमेंट्स के थ्रू आता है नीचे तक। तो ये एनवायरनमेंट का नाम है मेरे नजदीक। कवरिंग एक एनवायरनमेंट का भी नाम है। व्हेन यू लीव दिस एटमॉस्फेयर, व्हेन यू लीव दिस एनवायरनमेंट, आप शफल कर जाते किसी और जगह, यू आर एक्सपोज्ड। इसलिए आला हुकूमतों के साथ रहने की बात है कि डोंट लीव दिस कवरिंग। इफ यू लीव इट, इफ यू डिसोबे इट, यू आर गॉन। सही, तो बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत। अब गो के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप सब ने थोड़ा थोड़ा इस सवाल का जवाब पहले से दे दिया हुआ है, लेकिन मैं ज्यादा लाउड एंड क्लियर इसका जवाब सुनना चाहता हूँ। अमूमन हमारी कलीसियाओं में ये तखय्युल पाया जाता है, सोच ये है
कि जो स्पिरिचुअल कवरिंग है ये सिर्फ खादमों को ज़रूरत होती है। आम ईमानदार तो ईमानदार होते हैं, उनको स्पिरिचुअल कवरिंग की ज़रूरत नहीं है। खादमों ने चूँकि जाके एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जाना होता है, लोगों के लिए दुआ करनी होती है, रूहानी जंग लड़नी होती है, उनको स्पिरिचुअल कवरिंग की ज़रूरत है। पास्टर डॉक्टर इमरान साहब, आपका क्या ख्याल है? क्या ऐसा ही है या हर एक ईमानदार को स्पिरिचुअल कवरिंग की ज़रूरत है? मैं ये सवाल चाहूँगा कि आप तीनों बारी-बारी इसके ऊपर अपना जो नज़रिया है, आपकी सोच है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको शेयर करिए। शुरू करेंगे पास्टर डॉक्टर इमरान भट्टी साहब से। हाँ जी, पहली तो बात जो आपने कही है कि खादमों के लिए स्पिरिचुअल कवरिंग, और मैं समझता हूँ कि मैं यहीं से ही शुरू करूँगा कि हर खादम को स्पिरिचुअल कवरिंग की ज़रूरत है। और इसमें हम देखते हैं, जैसे अभी भाई साबर ने भी कहा कि ये एक एनवायरनमेंट का भी नाम है, कवरिंग एक एनवायरनमेंट भी है। और जब हम देखते हैं कि दाऊद जो है साउल से भागा है और वो सैमुअल के पास गया, लिखा है कि वो रामा के न्यूत में गया, तो उस वहाँ पर जो वर्शिप हो रही थी, वहाँ पर जो प्रेयर हो रही थी, वो एक एनवायरनमेंट के तौर पर पूरे इलाके के ऊपर छाई हुई थी। और साउल ने जब अपने कासद भेजे हैं वहाँ पर, तो वो लोग उस अनॉइंटिंग के अंडर आए, हालांकि वो ईमानदार नहीं थे, लेकिन उस एनवायरनमेंट ने उनको कवर कर लिया और उन्होंने नबूवत करना शुरू कर दी, क्योंकि वहां पर हमें सैमुअल जैसा पावरफुल नबी नजर आ रहा था और नबूवत का एक मसा जो है उस इलाके के ऊपर छाया हुआ था। तो इसी तरह से फिर साउल वहां पर आता है और वो भी नबूवत करने लगता है, और उस पर इस कदर मसा छा जाता है कि वो लिखे कि सारी रात वहां पर मौजूद रहा। तो ये एक कवरिंग भी है और इसकी खादमों को ज़रूरत है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी तरह से जो है वो खादम उस कवरिंग के अंडर नहीं रहता है और नुकसान उठाता है। लेकिन जहाँ तक आम लोगों की ज़रूरत है, तो हर शख्स को इसकी ज़रूरत है। जैसे अभी यौम कफ़ारा की बात हो रही थी, तो यौम कफ़ारा सिर्फ काहिनों के लिए या लावियों के लिए नहीं था, वो पूरी कौम के लिए था। और यीशु ने जो है, जब उसकी बात आती है तो लिखा है कि देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। तो वो तो हम तो सिर्फ अभी क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं, वो तो पूरे जहान के लिए कवरिंग बंद करा है। तो इसलिए जो है वो कवरिंग की जरूरत हर एक शख्स को, खादम को, हर एक को है। और इसी में हम देखते हैं कि जैसे जो है वो अलीशा और जहाजी एलिया, हम देखते हैं कि जो अलीशा है वो एलिया का खादम था और वो वहां पर खिदमत कर रहा था। जो जहाजी है वो अलीशा का खादम था। अब ये दोनों ही जहाजी और अलीशा जो है ये अपने अपने वक्त में खिदमत कर रहे हैं, लेकिन एक जो है वो प्रॉपर कवरिंग में, प्रॉपर जो है वो एनवायरनमेंट में रहता है तो वो नबी बन जाता है। दूसरा जो है वो इस एनवायरनमेंट से निकलता है और वो कोड़ी हो जाता है। बहुत खूबसूरत। तो अब जो है वो देखते हैं कि हमें कवरिंग की जरूरत रहती है, और इसीलिए जो है वो अलीशा ने, जब जहाजी उसके पास सोना चांदी लेकर वापस आया तो उसने कहा कि क्या तू जब वहां पर गया था तो मेरी रूह तेरे साथ ना थी? तो वो कहता है कि मैं देख रहा था, मैं तो ये कवरिंग में था, लेकिन उससे वो आउट हो गया अपने लालच की वजह से। सही। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें कवरिंग की जरूरत जो है वो खादमों को भी रहती है और आम लोग जो है वो उनको भी रहती है। सही। बहुत शुक्रिया पास्टर डॉक्टर इमरान भट्टी साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की। जो अलीशा और जहाजी का आपने एग्जाम्पल दिया है कि जहाजी जब उस कवरिंग से निकला तो वो उस ग्रेस को नहीं ले सका जो अलीशा ने एलिया से ली थी। पास्टर नवीद साहब, आप इस बात पर कैसे रोशनी डालते हैं कि क्या स्पिरिचुअल कवरिंग की जरूरत महज खादमों को है या हर ईमानदार को इसकी जरूरत है? पास्टर जुनैद, मैं ऑलरेडी इस पर बात कर चुका हूँ कि स्पिरिट होते हुए, व्हेन यू आर इन द स्पिरिट रैम, यू आर एक्सपोज्ड इन द किंगडम ऑफ डार्कनेस। आप छुपे नहीं हुए, यू आर ए स्पिरिट एंड यू आर इन द स्पिरिट किंगडम ऑफ डार्कनेस के अंदर, स्पिरिचुअल रैम के अंदर। सही। इवन जीसस क्राइस्ट की वर्डिंग्स पर गौर करें
कि इस दुनिया का सरदार। सो पहले आसमान से कंट्रोलिंग अथॉरिटीज वो हैं, हवा के अमलदारी के हाकम, पलूस की लैंग्वेज को अगर हम समझने की कोशिश करें, आसमानी मुकामों पर हैं। सो इस आलम के दरमियान इफ यू आर हियर, तो आपको कवरिंग चाहिए, बिकॉज यू आर स्पिरिट्स, एंड इफ यू आर नॉट अंडर कवरिंग, यू आर गॉन, यू आर ओपन टारगेट। और अगर हाँ इसके ज्यादा और मैं अगर मुझे अलाउ करेंगे तो मैं बोलूंगा, लेकिन आई थिंक थैंक यू पासन साहब। मुबश्शिर साबिर साहब, आपका क्या ख्याल है, स्पिरिचुअल कवरिंग की जरूरत सिर्फ खादमों को होती है या सब ईमानदारों को उसकी जरूरत है? सर मेरी नज़र में तो जैसे मैंने पहले कहा, ये एक सिस्टम है, और जाहिर है कि कोई भी शख्स जो इस दुनिया में आ जाता है वो एक सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। तो इसी तरह रूहानी तौर पे भी जो मसीह यीशु को कबूल कर लेता है वो एक सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। अब क्या नहीं किसी मुल्क जी आप should I continue? I'm sorry for botheration. Please allow me to speak on this same just for 1 minute. जी जी Later on. Please you continue. जी मुबश्शिर साहब आप कंटिन्यू करिए। जी सर जी। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह एक सिस्टम है, एक मुल्क के अंदर एक गवर्नमेंट है, तो उसका जो एक हेड है, सदर है, प्रेसिडेंट है, जो भी वहाँ पे एक सिस्टम है, उससे लेके एक आम शहरी तक, एक बेरोजगार शख्स तक, और एक नए नो मौलूद पर, वो एक पूरा सिस्टम का हिस्सा है। इसको मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा। अब ज़रा मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ बाग़ अदन में, और मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हवा और आदम दोनों ही नंगे थे, लेकिन दोनों ही एक ख़ास तरह की कवरिंग में थे कि वो नंगे होते हुए भी वो एक दूसरे से शर्मिंदा नहीं हो रहे, जिस तरह के बाद में जाके हो रहे हैं गुनाह करने के बाद। वहां पे जो हवा है वो फल खा के आदम के पास आती है। तो असल में तो खुदा ने ये कहा था कि उस दरख्त का फल ना खाना। हवा खा चुके, आदम ने अभी तक नहीं खाया, लेकिन फिर भी देखें कि वो एक दूसरे को जो है वो शर्मसार नहीं हो पा रहे, और वो जो कवरिंग है अभी तक मौजूद है। लेकिन जैसे ही आदम ने खाया, वो कवरिंग के अंदर शगाफ आया, वो उस कवरिंग से बाहर निकले, और वो दोनों जो हैं वो एक दूसरे से शर्मसार हुए। अब इस बात को बेहतर समझने के लिए अगर आप देखें रोमियो 13वां बाब और उसकी पहली आयत, तो वहां पे खुदा एक सिस्टम डिफाइन कर रहा है। जी मैं आपके सामने इसको पढ़ता हूं, और मैं इस वर्ष के सिर्फ आखिरी हिस्से पे जोर देना चाहता हूं। लिखा है पूरे वर्ष में, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। और अगली आयत में अगर आप देखें, दूसरी आयत में, तो वहां पे लिखा है, बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतजाम का मुखालिफ है। इसलिए मैं इसको एक सिस्टम कह रहा हूं कि ये खुदा ने एक सिस्टम डिफाइन किया है। जैसे ही आदम, क्योंकि आदम के साथ खुदा ने कम्युनिकेट किया, आदम को ये चीज बताई, जैसे ही आदम गुनाह करता है, उसकी कवरिंग में मौजूद जो एक उसकी साथी बनाई गई है, वो दोनों एक्सपोज हो जाते हैं। हालांकि गुनाह हवा ने किया पहले, लेकिन वो एक्सपोज नहीं हो पा रहे, वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, नंगा शर्मसार नहीं हो रहे। अब एक और आगे जाके हवाला देखते हैं, बलाम को बुलाया गया, बलक ने कहा कि जी सबसे ऊंचे पहाड़ पे खड़ा करके इन पे लानत करो। और आखिरी बार जब वो कोशिश करता है, तो वहां खुदा उसके मुंह में क्या अल्फाज डालता है, मुझे इसराइल में गुनाह नजर नहीं आता। और चंद अब आप पहले देख लें कि खुदा इसराइल को मार देना चाहता है, उनको खत्म कर देना चाहता है। तो वहां दरमियान में कौन है? डेफिनेटली मूसा है, उनका लीडर है। खुदा के सिस्टम में हमेशा जो ब्लेसिंग है वो ऊपर से नीचे फ्लो होती है, वो लीडरशिप से होकर नीचे आ रही है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कवरिंग बेसिकली लेयर्स हैं। खुदा सबको कवर कर रहा है, और आगे उसने फिर मुकर्रर की हुकूमतें, मुकर्रर किए पास्टर्स, मुकर्रर किए दूसरे लोग, और अब जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं जो उनके अंडर आ रहे हैं, वो उनकी कवरिंग में आ रहे हैं। अब इसी तरह से
कोई भी सिस्टम देख ले, हर एक कोई ना कोई किसी ना किसी लेयर के अंडर कवरिंग में है। इसलिए अगर हम सिस्टम को समझते हैं या सिस्टम की बात करते हैं या इस तरह से देखते हैं, तो कोई भी जो है वो कवरिंग से बाहर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि हर शख्स वो जैसे ही सिस्टम का हिस्सा बनता है सेकुलर और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, वो एक कवरिंग की उसको जरूरत पड़ जाती है। अब इट इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू द लीडर्स। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने एलैबोरेट किया। पास्टर नवीद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये आपके पास वक्त है अब 1-2 मिनट, उसके बाद हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। आखिर में मैं 1-2 बातें करना चाहूंगा और फिर हम इसे क्लोज करेंगे। जी पास्टर नवीद साहब प्लीज। पास्टर जुनैद, ब्रदर्स जो बातें कर रहे हैं और आप जो बातें कर रहे हैं कलाम में से, जब गवर्नमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम। उस सिस्टम का जो बिब्लिकल नेम, जो चर्च नेम है, वो है दैट इज कॉल्ड किंगडम। सो किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन। किंगडम के अपने प्रोटोकॉल होते हैं हर किंगडम के। इस किंगडम में जैसे हमें सेकुलर या वर्ल्डली किंगडम्स के और वर्ल्डली गवर्नमेंट्स के ताबे रहना है, वैसे ही इब्रानियों के खत में हमें रूहानी पेशवाओं के ताबे रहने के लिए भी बोला गया होगा। जी जी The same wording is used for that kingdom also. इफ्सियों के खत चौथे बाब में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि उसने बाज को रसूल, बाज को नबी, उस्ताद मुबशर चरवाहे बनाकर दे दिया ताकि हम उनकी कवरिंग में रहें। और इब्रानियों 7:7 बाब की 7वीं आयत है कि जो इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से हमेशा बरकत पाता है। तो जैसे ब्रदर बात कर रहे थे, इट फ्लोज ऊपर से नीचे की तरफ। जी, ये इसकी हायरार्की है, ऊपर से जिसको खुदा बुजुर्गी दे देता है, जिसको खुदा ऊपर आपके ले आता है, दैट इज योर कवरिंग। और उसके नीचे रहने से आपकी ब्लेसिंग्स भी बनी रहती हैं। व्हेन यू लीव लाइक जहाजी, यू गेन द कर्स। आप टाइम से पहले अगर आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद ये मल्टीप्लाई हो जाता, एलिया से अलीशा, अलीशा से जहाजी, लेकिन वो स्टॉप हो गया, उल्टा नेगेटिव उसका इंप्रेशन आया और इफेक्ट भी आया। सो इस किंगडम के अंदर किंगडम ऑफ गॉड है और किंगडम ऑफ गॉड के अपने प्रिंसिपल्स हैं, और उन प्रिंसिपल्स में भी ये है कि यू नीड कवरिंग, यू नीड टू स्टे अंडर योर कवरिंग एंड यू नीड टू ऑनर योर कवरिंग आल्सो। आई क्लोज दिस। जी, बहुत शुक्रिया। मैं ईमान रखता हूँ कि आज की जितनी डिस्कशन हुई है उसमें बहुत हेल्दी, ये सब्जेक्ट को हमने हेल्दीली डिस्कस किया है, और मुझे उम्मीद है कि जितने सुनने वाले, देखने वाले हैं, उन सब ने इससे कुछ ना कुछ सीखा। अगर आपके सवालात हैं, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ जो, कोई बात जो शेयर की गई किसी भी खादिम की तरफ से, वो उसकी फर्दर इलाबोरेशन चाहिए या उसको आप चैलेंज भी करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में उन सवालात का और उन चैलेंजेस का जो जवाब है, जो बिब्लिकल आंसर है, या अगर यहाँ तक कि हमें कोई अपॉलॉजी करनी पड़ती है, तो हम लाइव आएंगे उस चीज़ के लिए। लेयर्स ऑफ कवरिंग की बात की, पास्टर नवीद साहब ने भी लेयर्स ऑफ कवरिंग की बात की, मुबशर साबिर साइमन साहब ने भी, और लेयर्स ऑफ कवरिंग की बात की पास्टर डॉक्टर इमरान भट्टी साहब ने भी। अब जब हम इन लेयर्स की बात करते हैं, तो एक सवाल जो मेरे जहन में उठता है वो ये है कि हम अक्सर जब कवरिंग की बात करते हैं तो ये इवेंचुअली लीड करती है स्पिरिचुअल फादरहुड और स्पिरिचुअल सनशिप को। जैसे मूसा को कवरिंग कहा गया बनी इसराइल के लिए, और पास्टर नवीद साहब ने जिक्र किया कि दाऊद की वजह से यरूशलेम को स्पेयर कर दिया खुदा ने। अगले सेशन में अगर हमारे पास कोई सवालात नहीं आते, तो फिर हम स्पिरिचुअल सनशिप और स्पिरिचुअल फादरहुड को डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इस मौजू को सीखें और आप तक पहुंचाएं। खुदावंद आप सब सुनने वालों को, और ख़ास तौर से आज के पैनलिस्ट, आज के मेहमानान को खुदावंद बहुत ज़्यादा बरकत दे, और इनकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा वाइड, और उनकी ज़बान जो है, उनकी टंग्स वो और ज़्यादा विविड होती जाएं, और खुदावंद का बदन, मसीह का बदन जो है, वो पाकिस्तान में और हमारी हम जुबान कलीसियाओं में और ज़्यादा तरक्की करे। गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया पास्टर डॉक्टर इमरान भट्टी साहब आज ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया पास्टर नवीद शहजाद साहब आज ज्वाइन करने के लिए, और बहुत शुक्रिया मुबशर साहब और साइमन साहब आज ज्वाइन करने के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आप आखिर में क्लोज करने के लिए कुछ कहना चाहते हैं, तो आपके पास 10 सेकेंड हैं तीनों के पास। जी पास्टर डॉक्टर इमरान भट्टी साहब। जी,
मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अभी हमने जब स्पिरिचुअल कवरिंग की बात की और इसको एक एनवायरनमेंट भी कहा, तो हम देखते हैं कि अगर कोई पत्थर किसी पानी की जगह पर पड़ा हो, पानी के अंदर भी पड़ा हो, तो वो अंदर से खुश्क ही रहता है, जबकि स्पंज जो है उसके अंदर पानी भर जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप एक एनवायरनमेंट में, प्रस्तिश के एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो आप खुदावंद की कवरिंग में आएंगे, आप अपने जो बड़े हैं उनकी कवरिंग में आएंगे, और अगर आप जो है वो एक पत्थर बनकर रहेंगे, तो फिर आप अंदर से खुश्क रहेंगे। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं तो स्पंज की तरह उस एनवायरनमेंट को अपने अंदर लें। थैंक यू। आमीन। जी पास्टर नवीद शहजाद साहब, you have 10 seconds. If you are called, if you are born again, find your covering, ask God to show your covering. Living without covering is open invitation to your death. I tell you, you will be destroyed before accomplishing your assignment. जी मुबशर साहब, साइमन साहब, your closing words. सर मैं यहाँ पे इतना कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तानी कल्चर में, गाँव वगैरह में हमें बहुत सारे जानवर इसी तरह से सड़कों पे खतरनाक तरीके से भागते फिरते, चलते फिरते नजर आते हैं। कोई उनको संभालने वाला नहीं होता और ना वो अपने मालिक को पहचान पाते हैं, तो वो अपनी जान भी गंवाते हैं और बहुत सारों की जानों के दुश्मन भी बनते हैं। तो मेहरबानी से हम इस तरह ना बने। हमें ज़रूरत है बढ़ते चले जाने की, मसीह के हम शक्ल होते चले जाने की। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें तरबियत मुहैया की जाए। हमारा कोई एली हो जो हमें बताए कि हाँ अब आवाज़ आए तो तुमने हाजिर हूँ कहना। आमीन। आमीन। जी बहुत शुक्रिया आप सबका। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावंद सारे सुनने वालों को, देखने वालों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे जल्द ही। उसका हम इश्तिहार जो है अपने फेसबुक पेज पे देंगे, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सर जी सर, आपने टॉपिक बता दिया नेक्स्ट भी, तो ये अगर क्वेश्चंस आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से भी, तो उसको भी वेलकम कीजिए। जी जरूर। और इस टॉपिक के हवाले से भी अगर हैं तो उनको भी आंसर करेंगे नेक्स्ट टाइम। जी जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर इसी टॉपिक पर सवालात आते हैं तो पहले हम उन सवालात को एड्रेस करेंगे और उसके बाद अगले टॉपिक यानी स्पिरिचुअल फादरहुड, स्पिरिचुअल सनशिप की तरफ जाएंगे। बल्कि इसके लिए भी क्वेश्चंस मंगवाए हैं। जी उसके लिए भी अगर आपके सवालात हैं तो आप वो सवालात इसी वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप हम चारों को, किसी को अगर आप पर्सनली जानते हैं, हमें मैसेंजर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जैसे आप सबको सुनने वालों को मुनासिब लगे। ज़्यादा प्रेफर ये करेंगे कि आप इसके कमेंट में लिखें ताकि वो सब लोगों की नज़र से गुजर जाएं और हम उसके हिसाब से उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपके सामने पेश हों। खुदावंद सब सुनने वालों को भी बरकत दे। एक बार फिर आप सबको ये कहना चाहूँगा, अगर आपने आज की डिस्कशन से बरकत पाई है, अगर आपने आज की डिस्कशन में कुछ नया सीखा है, तो ज़रूर इसे दूसरों तक पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली मेम्बर्स में, अपनी फेसबुक वॉल्स पे। अगर आप ग्रुप्स में हैं, अगर आप पेजेस को रन करते हैं या पेजेस के मेंबर हैं, तो वहाँ शेयर करिए ताकि बाकी कलीसिया जो खास तौर से उर्दू स्पीकिंग कलीसिया है वहाँ तक ये पहुँच सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। Again, I thank all of you to join. God bless you. Thank you so much for inviting me. Thank you, sir. God bless you.